नमस्कार। तारीख थी 16 दिसंबर 2012। दिल्ली की ठंडी रात, एक ऐसी रात जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्भया हत्याकांड की। एक लड़की की चीखें, इंसानियत पर लगा सबसे बड़ा धब्बा और न्याय पाने के लिए 7 साल लंबी लड़ाई। ये कहानी है निर्भया हत्याकांड की। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उस लड़ाई की है जिसने पूरे भारत को डर के माहौल में रखा, झकझोर कर रख दिया कि इंसानियत इस तरह भी शर्मसार हो सकती है। ये कहानी है निर्भया हत्याकांड की। तारीख थी 16 दिसंबर 2012। जगह मुनरिका, दक्षिण दिल्ली। पीड़िता एक 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी, जिसे बाद में मीडिया ने निर्भया, दामिनी ये नाम दिए थे। हम इस वीडियो में इसे निर्भया के नाम से जानेंगे। निर्भया अपने दोस्त अवधेश के साथ रात के समय फिल्म देखकर वापस घर लौट रही थी। दोनों बातें करते हुए रास्ते पर चल रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। घर जाने के लिए दोनों को बस लेनी थी। बस स्टॉप गए, वहाँ एक उनको बस मिली। देखने में नॉर्मल बस लग रही थी, तो निर्भया और उसका दोस्त इस बस में चढ़ गए। बस में पहले से ही 6 लोग बैठे हुए थे। सब नॉर्मल था, कुछ अजीब उनको लगा नहीं। लेकिन यहीं से उनके जिंदगी के सबसे दर्दनाक सफर की शुरुआत होती है। बस के अंदर जो लोग थे काफी विचित्र थे, नशे में थे। जैसे ही बस चली, बस के दरवाजे बंद हुए। अचानक से जो लोग बस में बैठे हुए थे, उन्होंने निर्भया और उसके दोस्त के साथ घटिया मजाक शुरू कर दिए, गंदी गंदी गालियां देना शुरू किया। जब निर्भया और उसके दोस्त ने विरोध किया कि भई आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, मेरे साथ लड़की है, तो सब अचानक आक्रामक हो गए और मारपीट शुरू कर दी। बस के अंदर पहले से ही लोहे की रॉड, शराब की बोतलें रखी हुई थी, तो सब उन दोनों को मिलकर पीटने लग गए। सबसे पहले लोहे की रॉड ली और निर्भया के दोस्त को बहुत बुरी तरीके से पीटा। इतना बुरी तरीके से पीटा कि वो एकदम बेहोश हो गया। लड़की को भी पीटा, लेकिन पहले उसे कम पीटा था। अब बारी आई लड़की की। उन 6 दरिंदों ने मिलकर एक मासूम लड़की के साथ लगभग 45 मिनट तक, मैं नाम नहीं लेना चाहती, गैंगरेप किया। सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी, क्रूएल्टी की सारी हदें पार कर दी। ये सुनकर आज भी अंतरात्मा कांप जाती है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड, जो आयरन रॉड होती है, वो डाली गई और लड़की की आंतें बाहर निकाल ली थी। इतना भयानक, इतना निर्दयपूर्ण ये बलात्कार था। जैसे हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, मैं बेसिक बता देती हूँ, ये अपनी बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर इन आंतों को खींचकर बाहर निकाल लिया था। इतना भयानक ये हत्याकांड था। ईश्वर ना करे किसी के भी साथ हो। ये सब करने के बाद निर्भया के शरीर पर तो पहले से ही कपड़े नहीं थे। निर्भया के दोस्त के भी कपड़े उतारे गए और दोनों को पूरी तरीके से नग्न हालत में रोड के एक साइड फेंक दिया। पहले दरिंदों को प्लान था कि इन दोनों के ऊपर से बस चढ़ा देते हैं, दोनों को मार देते हैं। लेकिन वो घसीट कर थोड़ा सा, निर्भया का दोस्त थोड़ा सा होश में था, तो घसीट कर लड़की को थोड़ा सा झाड़ियों की तरफ ले गया और ये दोनों बच गए। फिर वो जो दरिंदे थे बस लेकर भाग गए। अब रात में पूरी रात दोनों रोड पर पड़े रहे। दिल्ली के अंदर रात को 11 बजे कड़ाके की ठंड थी, लेकिन दोनों दर्द से तड़पते रहे। कोई देखने वाला नहीं था। सर्दियों में वैसे भी लोग बाहर कम आते जाते हैं। खैर, सुबह हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ।
तो देखा कि एक लड़का और लड़की कंप्लीटली न्यूड, बुरी तरह घायल सड़क किनारे पड़े हुए हैं। तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस ने देखा, स्टार्टिंग में उनको भी लगा कि ये नॉर्मल कोई मारपीट का केस है, तो पुलिस ने भी कार्रवाई थोड़ी देरी की, जितनी फुर्ती दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। लड़का और लड़की दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जो दिल्ली का सफदरगंज हॉस्पिटल है। उसमें निर्भया और उसका दोस्त दोनों एडमिट थे। निर्भया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, खुद डॉक्टर उसकी हालत देखकर डर गए थे। बाकायदा एक वो आगे बताऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स ने कहा था निर्भया को जगह जगह बुरी तरीके से काटा गया था। उसकी पूरी बॉडी पर दांतों के निशान थे। ये जो जबड़ा होता है उसके पास से इस तरीके से काटा गया था स्किन को कि अंदर के दांत दिख रहे थे। डॉक्टर्स ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्वीकार की थी कि हमने इतना भयानक केस अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। क्रूरता की सारी हदें पार की गई है। इस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। खैर, इलाज डॉक्टर्स ने शुरू किया, कोशिश की किसी तरीके से बच्ची को बचा लिया जाए, लेकिन निर्भया की हालत बिगड़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा ठीक होने की हालत में नहीं थी। उसके बचने की उम्मीद भी डॉक्टर्स को धीरे धीरे कम लगने लगी कि बचना थोड़ा मुश्किल है। फिर क्योंकि निर्भया केस का विरोध चारों तरफ चल रहा था, मीडिया में यही केस चल रहा था, तो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और ये डिसीजन लिया गया कि लड़की को हर हालत में बचाना चाहिए। इसलिए एक स्पेशल लड़की को इलाज के लिए स्पेशली विदेश भेजने का डिसीजन लिया। स्पेशल एक प्लेन मंगाया गया और उसमें बिठाकर निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया। सिंगापुर में उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन अफसोस लंबे 13 दिन तक संघर्ष करने के बाद देश की बहादुर बेटी ने 29 दिसंबर 2012 को दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली। निर्भया जीना चाहती थी। लास्ट तक उसके वर्ड यही थे कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मेरे जो गुनहगार हैं उनको फांसी हो। बार बार जब भी वो होश में आती हॉस्पिटल में यही मांग करती, क्या मेरे दोषी पकड़े गए, क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको फांसी होनी चाहिए। यही उसके आखिरी शब्द थे। खैर, निर्भया हत्याकांड का विरोध पूरे देश में पहले से चल रहा था। जो रेप कांड था, मीडिया में सब जगह यही चर्चा थी। जगह जगह लोग कैंडल मार्च कर रहे थे कि लड़की हर हालत में जिंदा बचनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि निर्भया अब नहीं रही, तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया। सब लोग एक ही मांग कर रहे थे कि निर्भया के जो हत्यारे हैं उनको हर हाल में फांसी हो। लाखों लोग इंडिया गेट पर, राजपथ पर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के लिए सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस और जनता के बीच इस हत्याकांड के विरोध में जो कुछ हिंसक झड़पें भी हुई, पुलिस वालों ने भी अपनी जान गंवाई, आमजन भी इसमें काफ़ी प्रभावित हुए, कई लोगों को चोटें आई, लेकिन विरोध लगातार जारी रहा। लोग एक ही मांग कर रहे थे कि हर हाल में निर्भया के जो गुनहगार हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और उन सबको फांसी हो, जल्दी से जल्दी हो। खैर, जनता विरोध कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। निर्भया के 6 अपराधी थे। एक तो था राम सिंह जो मुख्य आरोपी था, बस ड्राइवर था। एक मुकेश जो राम सिंह का भाई आपको साइड में दिख रहा है। फिर पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और एक था नाबालिग 17 साल का जिसकी फोटो नहीं दिखाई जा सकती। राम सिंह जो मुख्य आरोपी था उसने जेल में ही सुसाइड कर ली। खैर, ऐसे लोगों का मरना ही सही है, कैसे ही मरे मर गए, अच्छी बात है। बाकी एक जो नाबालिग था, हमारे देश का कानून है कि किसी भी परिस्थिति में माइनर को 3 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो 2012 का ये कांड था। 2015 में नाबालिग को जेल से रिहा कर दिया, वो बाहर आ गया। बचे 4 आरोपी। बाकी चारों पर कोर्ट में मुकदमा चला। पुलिस ने सारे सबूत रखे। जो निर्भया की तरफ से केस लड़ रही थी, एक लेडी वकील है, बहुत अच्छी, फ्री में केस लड़ा और बहुत अच्छा लड़ा।
फाइनली कोर्ट का फैसला आया 2013 में। कोर्ट ने सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, इनको फांसी होनी चाहिए। इधर निर्भया की ये जो वकील दिख रही है साइड में, लेडी वकील, ये निर्भया की वकील है, और ये एपी सिंह जी जो सीमा हैदर केस में वकील थे, ये निर्भया के दोषियों के भी वकील थे, ये इनको बचाने में लगे हुए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, राष्ट्रपति तक के पास दया याचिका लगाई कि हर हाल में इनको बचाया जाए, इनको फांसी ना दी जाए, इनका गुनाह इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई हुई, ना राष्ट्रपति, उस समय प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, ना इनको इन पर कोई दया आई। फांसी की सजा बरकरार रखी गई। सालों तक मामला खिंचता रहा, राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना, ऐसे करके थोड़ा डिले हो गया था, मामला लंबा चला गया था। आखिरकार 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई। यही वो पल था जब निर्भया की आत्मा को शांति मिली और पूरे देश ने राहत की सांस ली कि न्याय नाम की भी देश में कोई चीज़ है। ये फोटो में जो लेडी दिख रही है, ये उस बच्ची की माँ है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत पेशेंस के साथ लड़ाई लड़ी और अपनी बेटी को न्याय तक पहुंचाया, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। ईश्वर करे दोबारा ऐसा हत्याकांड, ऐसा अपराध देश में कभी घटित ना हो। और निर्भया केस ही था जिसके बाद बलात्कार जैसे मामलों को नॉन बेलेबल बनाया गया था देश में, कानून थोड़े सख्त किए गए थे इस कांड के बाद। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसी मानसिकता को, किसी भी मासूम बच्ची की बिना किसी बात के जान ले लेने वाली मानसिकता को किस प्रकार से रोका जा सकता है? हम ऐसी बुरी घटनाओं को पुनरावृत्ति कैसे रोक सकते हैं? इस पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जो भी आपकी राय है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।